It's always better to fail in 100 tasks and succeed in one rather than trying nothing and just living the life of Dumbo. कभी भी ये मत सोचो कि यार मैंने 100 चीज़ें की और सब में फेल हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो फेलियर का एक्सपीरियंस ऐसा है जो आपको सक्सेस के बाद नहीं मिलता। इसलिए अगर आपको इतने फेलियर्स देखने को मिल रहे हैं तो ऐसे समझो आपको और ज़्यादा निखारने की कोशिश की जा रही है। डायमंड को जितना ज़्यादा प्रेशर में रखा जाता है वो उतना ज़्यादा ही निखरता है। अब डायमंड अगर ये सोचने लगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा, कुछ डायमंड तो हैं वो तो ऐसे ही रह रहे हैं, उनके पास तो इतना प्रेशर नहीं है झेलने को। So my dear, don't worry about the anxieties, pressure. We have to manage it. हमें मैनेज करना होता है चीज़ों को। डायमंड अगर ये कहने लगे कि I cannot bear this much pressure, तो वो उतना वैल्यूएबल कैसे बनेगा? How people will pay millions dollars to just buy a diamond. सिमिलरली अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा फेलियर्स हैं ना तो उससे प्रॉब्लम मत लो। Don't worry about the failures. Even I don't worry. I also used to fail in many things. करता हूँ ट्राई, फेल हो जाता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन वो खुशी मुझसे कौन छीन सकता है कि मैंने कुछ नया करने की कोशिश तो की, कुछ अच्छा कर दिखाने का प्रयास तो किया। वो संतुष्टि, वो सेटिस्फैक्शन मुझसे कौन छीन सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, सक्सेस नहीं मिली, एक बार में सक्सेस ना मिले तो बेहतर है। मैं तो यहाँ तक ये मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी हो, पहली बार में सक्सेस नहीं मिलनी चाहिए। लेट हिम और हर, यस मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, लेट हिम और हर फेस द फेलियर फर्स्ट। उसको फेलियर फेस करने दो। वो जो सीखेगा ना, वो जो अनुभव अपने अंदर लेगा ना, दैट इज गोइंग टू मेक हिम मोर स्ट्रॉन्गर, मोर वैल्यूएबल, मोर कंसंट्रेटेड, मोर डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज और हर गोल। पहली बार में सक्सेस मिल जाए तो बस अपने आप से ये कह देना कि अब आप अपने आप को निखारने में थोड़ा सा कम हो गए, थोड़ा से अब आप नीचे आ गए अपने आप को निखारने में। यदि आप चाहते हो कि आप निखरो, यदि आप चाहते हो आप एक दिन इतने वैल्यूएबल बनो कि यू नीड नॉट टू से कि मैं कौन हूं, आपको बताना ना पड़े कि मेरा कार्य क्या है। अगर आपको उतना वैल्यूएबल बनना है तो आज जो एंजाइटीज हैं, आज जो वरीज हैं, उनसे परेशान मत हो। जो भी फेलियर्स है उसको फेस करो, कहीं छुपा नहीं है। थॉमस अल्वा एडिसन की स्टोरी कहीं छुपी नहीं है। ही फेल्ड 999 टाइम्स। क्या फर्क पड़ता है, भले ही वो 1000 हो। आई एम नॉट गोइंग इन द डिटेल ऑफ नंबर्स, बट सोचो तो इतनी बार व्यक्ति फेल होने के बाद प्रयास कर रहा है और हम लोग एक गोल अचीव ना हो छोड़ देते हैं चीज़ों को कि शायद हम इसके लायक नहीं है एंड ऑल द स्टफ। सो प्लीज डोंट डू दीज थिंग्स, डोंट थिंक दैट यू कैन नॉट अचीव इट। हो सकता है एक बार में ना हो, दोबारा हो सकता है तिबारा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो अचीव होगा ही होगा यदि हम लगे रहेंगे। लेकिन अगर हम टास्क को, अगर हम चीज़ों को छोड़ देंगे तो कैसे मिलेगी सक्सेस। सोचो, अगर आप सोचो, एक बार सोच के देखो, अगर थॉमस अल्वा एडिसन अपना प्रयास 50 फेलियर्स के बाद, 100 फेलियर्स के बाद, 500 फेलियर्स के बाद छोड़ देते तो शायद ये जो बल्ब जल रहे हैं वो ना जल पाते। मैं मानता हूँ थॉमस अल्वा एडिसन नहीं कर पाते, कोई और कर लेता, बट उसमें भी तो टाइम लगता, उसमें भी तो एफर्ट्स जाते, कोई ना कोई तो करता ना। तो फेलियर्स से कभी मत घबराओ, फेलियर से कभी मत घबराओ। आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि जब भी आपको फेलियर्स ज़्यादा मिले ना तो अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लेना कि फेलियर्स आर द फाउंडेशंस, फेलियर्स आर द फाउंडेशन ऑफ दैट सक्सेस बिल्डिंग जो आप बनाने वाले हो। फाउंडेशन दिखती किसी को नहीं है, फेलियर्स नहीं नज़र आते हैं किसी को, बट जो वो बिल्डिंग बनेगी वो भी तो फेलियर्स के फाउंडेशन पे ही बनेगी। अब आपका फाउंडेशन ही नहीं है तो बिल्डिंग कैसे बनेगी, लोगों को कैसे नज़र आएगी आपकी सक्सेस की बिल्डिंग। तो सक्सेस की बिल्डिंग अगर लोगों को दिखानी है तो पहले फाउंडेशन बना लो,
पेड़ की जड़ें किसी को नहीं दिखती, पेड़ की जड़ें किसी को नहीं दिखती, लेकिन हम सभी को पता है अगर पेड़ की जड़ें ना हो तो जितना बड़ा हम लोग पेड़ देखते ना वो 1 सेकंड में ढह जाएगा, 1 सेकंड में गिर जाएगा, रोक नहीं पाएगा अपने वजन को। सिमिलरली मैं कहता हूँ जितने भी फेलियर्स आ रहे हैं अपनी लाइफ में उनको इकट्ठा करो, एक फाउंडेशन की तरह यूज करो और उसी फाउंडेशन पे अपनी सक्सेस की बिल्डिंग बना दो।